हेलो दोस्त, मन की बात में बात कर सकते हैं मोदी से। नंबर ये है, अगले 5 साल में भारत 80 स्मार्ट ऐप कंपनियों में आईपी लाने की क्षमता होगी। रिपोर्ट आईपीओ द्वारा बताया गया है कि स्मार्ट कंपनियां इतना लाभ हो सकती है। भारत यूएनएससी मुख्यमंत्री स्थापित होगी। महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा से जंकर शंकर करेंगे अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार गांधी की पहली मूर्ति होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। गांधी जी की मूर्ति जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। एसबीआई में एफडी कराने पर आपको मिलेंगे ज़्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों की बढ़ोतरी अब 6.7 पॉइंट पर बढ़ा दिया है। एसबीआई में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट की जगह पे आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। एसबीआई के बाद अब यू बैंक ने भी बढ़ाई है, 50% मिलेगी ना। देखिए ऐसा न्यूज़ है। इस बैंक के ग्राहकों को होम लोन पर अब देगी होगी ज़्यादा ब्याज, क्योंकि इस ग्राहकों के लिए यूनियन बैंक का इंडियन एफएस पॉइंट पर बढ़ा दिया है। आप लोगों को देना होगा 7.5 से मिला करके 8.7% की ब्याजों में बढ़ोतरी किया होम लोन। इस बैंक के ग्राहकों को झटका लगा है। कर्नाटका में जीका वायरस का पहला मामला आया सामने, जिसमें 5 साल की बच्ची हुई संक्रमित। जीका वायरस हमारे भारत में भी चपेट आ गया है। 5 साल की बच्ची है जो कर्नाटका में पहली बार मिला गया। जीका वायरस का चपेट में आ गई है पहली बच्ची। जीका वायरस अभी हमारे भारत में नहीं था, लेकिन आ गया है, कर्नाटका से आया है। 5 साल की बच्ची संक्रमित हुई है। देखिए अभी क्या आगे होता है, मामला भी बढ़ सकती है। यूपी सिविल इलेक्शन 2022 नगर निगम चुनाव की अनुसूची पर जारी होगी। हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली में नए साल में मोहल्ला क्लिनिक, 450 तरह के मेडिकल स्टोर में सीएम केजरीवाल का ऐलान। 450 तरह के मेडिकल खोला जाएगा, केजरीवाल का है ऐलान। नई दिल्ली में ये व्यवस्था बनाया गया है। दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली सरकार देखिए सरकार बना लिया है, क्या क्या नए नए मुद्दों का अभिव्यक्ति कर रही है। सबको लाभ देने का ऐलान कर दिया केजरीवाल सरकार ने। निवेशकों के लिए खुशखबरी, टाटा ग्रुप 18 साल बाद लाएगा आईपीएफ के साल 2024 तक 93 से अधिक लोग काम कर सकते हैं। टेक्निकल टाटा कंपनी मोटर्स ला रही है बहुत बड़ी। पेटीएम शेयर बाय बैंक को बोर्ड से मंजूरी, 810 प्रति शेयर भाव पर होगी। देश में जीवन सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे युवा, सरकार ने लगाया धूम्रपान पर सबसे बड़ा प्रतिबंध। अब ऐसे सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं, थोक उनको खरीदना पड़ेगा पैकेज। न्यूजीलैंड की अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। न्यूजीलैंड की बड़ी फैसला, अब सिगरेट पे लगाया प्रतिबंधक, अब सिगरेट नहीं कर सकते। एक जनगणना कोष उसके बाद पैदा हुई, किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू ना खरीदना और ना ही बेच सकेगा। कानून का तहत सिगरेट खरीदने का न्यूनतम आयु में साल दर साल बढ़ाई जाती रहेगी, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड में कोई सिगरेट नहीं खरीद सकता है, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जाने क्या है ये मामला। 63 वर्ष का ये कम से कम 63 वर्ष का सरकार का लक्ष्य 2022 तक देश के धूम्रपान करने वाले की संख्या कम कर दी है। इस देश में आजीवन सिगरेट की मिलते हुए संभावना को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अभी सिगरेट किसी को भी नहीं पीने का है, क्योंकि अगर सोई सिगरेट पिया तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना 1 लाख की लगाई सकती है। ऐसे फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। आगे देखिए क्या होता है। अभी तो यही है फैसला, क्योंकि ऐसा काम हर देश को करना चाहिए, क्योंकि वही नहीं कोई की देश का है। इस हर एक काम मोदी भी इस पे लगाने वाले हैं बैन। देखिए क्या होता है। अपना सपोर्ट दिखाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए भारत चीन के बीच तनाव चल रहा। कल ही आपने खबरें देखी होगी, भारत और चीन सीमा के बीच माहौल थोड़ा गर्म हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक तो नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और विभिन्न मंत्रालयों और उनके पीएसयू में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि एसओपी को पालन करने के लिए कहा गया, जिसमें IT हाइजीन जैसे कंप्यूटर को बंद करना, ईमेल से साइन आउट करना और पासवर्ड अपडेट करना वगैरह वगैरह शामिल है, क्योंकि चाइना अब हैकर अटैक भी करवा सकता है इंडिया के ऊपर। सरकार को ऐसा डर है। दरअसल बात कुछ यूं है, 600 चीनियों को आर्मी की 3 यूनिट्स ने खदेड़ दिया। कल ही हिंदुस्तान के आर्मी और चीन के जवानों के बीच झड़प देखने को मिली और चाइना ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन बॉर्डर की कहानी क्या है असल में, जिसकी इस तस्वीर में आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे चाइना की बात करें ना, तो चाइना ने अपने देश की 43% जमीन को दूसरों से हथियाया हुआ है। 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी है और भारत में भी तकरीबन 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना की नजर है, और तभी तो सीमा विवाद वगैरह माहौल बन रहा है। अच्छा
वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी चाइना को चेतावनी देते हुए कहा कि यह 1962 के कमजोर दिल वाले नेहरू का भारत नहीं है, शेर दिल मोदी का है। दरअसल अक्सर बेबाक बोल से चर्चा में रहते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, और इस बार भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही शेयर मार्केट से अपडेट। बड़े ब्रोकर्स पर बढ़ेगी निगरानी। बैंकों की तरह सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट ब्रोकर रेगुलेशंस लागू करने जा रहा सेबी। इस मामले में ब्रोकर्स की एक बैठक भी बुलाई और जल्द ही कुछ नए नियम हमें देखने को मिलेंगे। वैसे एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि इस राज्य के करीब 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ चुकी है। अब आपको कितना ज्यादा पैसा मिलेगा? तो दरअसल आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल की तरफ से मंगलवार को सामाजिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया गया। पेंशन की मौजूदा रकम जो 2500 रुपए है उसको बढ़ाकर 2750 रुपए हर महीने कर दिया जाएगा। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2023 से ही दी जाएगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा, देखिए अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। रनवे का काम 65% पूरा हो गया, बिल्डिंग 47% काम पूरा हो गया। रात में भी उड़ान भर सकेंगे यहाँ से विमान, ये कुछ एडवांस फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, महिलाओं को लेकर कुछ नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। देखिए आप कि महिलाएं प्रतिष्ठित जॉब को प्राथमिकता देती हैं, यानी कि जो जॉब काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस होती है ना, प्रतिष्ठित, जैसे यूपीएससी की जॉब हो गया, तो इस तरह की जॉब को महिलाएं प्राथमिकता देती हैं और नए आइडिया को लेकर भी उत्साहित रहती हैं, जबकि पुरुष मशीनों के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालिया हुई महिलाओं और पुरुषों पर हुई रिसर्च में कुछ इस तरह के सोशल डेटा सामने आए हैं। वहीं महिलाओं से संबंधित एक और चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है कि 72% महिलाएं अपनी मैरिड लाइफ से, यानी कि शादीशुदा जिंदगी से असंतुष्ट हैं, और इसके पीछे वजह है स्त्री और पुरुष के संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की चाहत का स्तर अलग अलग होना, और इस वजह से लोगों की शादीशुदा लाइफ में परेशानियां भी बढ़ रही हैं। इसे साइंटिफिक भाषा में हाइपर लिबिडो कहा जाता है, और इससे कई रिश्ते भी टूट रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में राहुल गांधी राजस्थान दौसा में करेंगे मन की बात। 16 दिसंबर को यह कार्यक्रम रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, बड़ी खबर आ रही कि यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों के लिए गति सीमा तय कर दी है। सरकार ने कम कर दिया स्पीड लिमिट को। आने वाले सर्दियों के मौसम कोहरे को देखते हुए कारों के लिए, यानी कि 4 व्हीलर के लिए अधिकतम स्पीड सीमा को 100 से कम कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये नए नियम लागू रहेंगे। और इससे पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी आपको बताऊंगा स्पीड लिमिट कम की थी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। अच्छा भाई देखिए, देश में लॉन्च होगी 1 से अधिक ईंधन पर चलने वाली कारें जल्द ही। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर बड़ी वजह भी बताई है, ताकि मतलब देश में सारे व्हीकल्स जो है ना वो एक ही तरह के ईंधन पर डिपेंड ना रहे, लोगों को अलग अलग फ्यूल ऑप्शन मिले। और हाल ही में तो इसको लेकर देखिए एथेनॉल से भी चलेगी मारुति की कार। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल भी लॉन्च हो चुकी है। मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को 20% और 85% ईंधन के बीच किसी भी इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड ऑयल पर चलने के लिए डिजाइन किया। तो इस तरह के व्हीकल्स आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है कि व्यू वंस टेक्स्ट फीचर पर भी काम कर रहा व्हाट्सएप। मतलब जिस तरह से इमेज सेंड करने में व्यू वंस इमेज ऑप्शन आता ना, उस तरह से टेक्स्ट मैसेज में भी जल्दी ओनली वन टाइम सीन का ऑप्शन आप सेट कर पाएंगे। जल्दी व्हाट्सएप में इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, रीलॉन्च हुई ट्विटर की ब्लू सर्विस। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेंगे। पहले से मिले ब्लू चेक मार्क भी हटाए जाएंगे। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन में आपको ये 5 तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। एलोन की तरफ से ट्वीट करके कल ये बात की जानकारी दी गई। अच्छा, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, बीसीसीआई ने फैंस को दी गुड न्यूज। बाकी बचे मैचों में फ्री में मिलेगी एंट्री इन सब लोगों को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैच की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने लड़कियों और महिलाओं के लिए एंट्री को फ्री कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इसको लेकर घोषणा की गई है। दरअसल अब इनके जो बाकी बचे मैच हैं वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे, और यहाँ पर भारत की भी महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल फ्री में एंट्री पा सकेंगी। टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ई सिगरेट के भंडारण, निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात अहमदाबाद में करेंगे स्वामी शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव के लिए 600 एकड़ में बनाया नगर। पीएम मोदी 14 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि कृषि में जान फूकेंगे टेक्नोलॉजी। नए साल में एग्रीटेक इंडस्ट्री की जगह अधिक उम्मीदें, यानी कि ड्रोन वगैरह को बढ़ाया जाएगा। न्यू ईयर 2023 में किसान भाई लोगों के लिए खेती में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज किया जाएगा। और हाल ही में तो इस संबंध में एक और अच्छी गुड न्यूज ये आई है कि बीजों को भी रोग मुक्त कर अधिक उत्पादक बनाएंगे हल्दी के गुणकारी पत्ते। देश में पहली बार चने के पत्तों पर इस तरह का प्रयोग सफल रहा है, जहां मतलब बीजों को ही ज्यादा रोग मुक्त बना दिया जाता है। बीजों की इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कि बीजों से पैदा होने वाले पौधे को कीट पतंग दीमक वगैरह ना खाएं। और इस पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अच्छी सफलता भी पाई है। यानी जल्दी किसान भाई लोगों को और बेहतर और उन्नत तरीके के बीज देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, बिहार पुलिस ने युवाओं पर जमकर भांजी लाठियां। भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे थे टीईटी युवा, उन पर देख सकते हैं आप एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार पटना में टेट कैंडिडेट्स को पुलिस ने
ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये नौकरी दिलाने की मांग करने के लिए विधानसभा को घेरने जा रहे थे। मतलब ये तो गलत बात है यार। देखिए, युवा अपनी नौकरी के लिए विरोध भी नहीं कर सकते, सरकार को घेराव भी नहीं कर सकते। देखिए प्रशासन किस तरह का बर्ताव कर रहा है इनके साथ, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, अगला अपडेट आना कि हरियाणा में अब हिंदी में भी मिलेंगे न्यायालयों के आदेश। कोर्ट, न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह के जो आदेश आते हैं ना, वो हिंदी में भी मिलेंगे। 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा राज्य में इस तरह का निर्णय लागू होगा। वैसे हरियाणा में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को भी सरकार 1-1 करोड़ रुपए अतिरिक्त देगी। ये कहना हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से पंचायती मंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया। और साथ ही हिस्सोर टोल प्लाजा विवाद को लेकर भी खबर आ रही कि इसका हल नहीं निकला। लांदड़ी में जारी रहेगा किसानों का धरना। सुबह 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया। 7 जगहों से किसान भाई लोग हालांकि हटे भी। वैसे हरियाणा रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों की भी बैठक हुई और 15 तारीख को 2 घंटे सभी डिपो पर हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। बसों की आवाजाही सुचारू रहेगी। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ को देखते हुए इंडिगो ने अपने यात्रियों को उड़ान से 3.5 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी है। और न सिर्फ इंडिगो ने बल्कि दोस्तों विस्तारा और स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से भी अपने यात्रियों के लिए एक हैंडबैग लाने और एयर इंडिया का तो कहना है कि 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। और हवाई अड्डों पर इन तरह की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार भी सख्त हुई है। एयरलाइंस कंपनियों को कुछ निर्देश जारी किए हैं। खास करके दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइन कंपनियों को सरकार का कहना है कि कुछ उड़ानों को टर्मिनल 3 से स्थानांतरित करने की योजना बनाई जाए। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बोले तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। मेरा टारगेट 2024 में भाजपा को हटाना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना नहीं है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू। त्योहारों को और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की तस्वीर लगाई जाएगी। जो रेगुलर टीचर क्लास में आते हैं उनकी फोटो के साथ उनका नाम और पद नाम भी क्लास में लगाए जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, 75,000 पदों की भर्ती को लेकर जल युक्त शिवार योजना को फिर से शुरू कर दिया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 16 इस तरह के बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में राज्य में 75,000 पदों पर जल्द ही नियुक्तियों को गति दी जाएगी। स्कूलों को 1100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जल युक्त शिवार योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए वाकई में बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, राजस्थान में जो हाल ही में आपको पता होगा एक शादी ब्याह वाले परिवार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई थी ना, तो उस घटना में अब तक 23 लोगों की जान जाने की खबर आ गई है। 9 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। 24 घंटे में दूल्हे के माँ बाप और भतीजा भी चल बसे। शादी की खुशियों के बीच एक परिवार में पूरा मातम सा मच गया और न सिर्फ मातम मचा बल्कि कई जिंदगियां तबाह हो गई। 23 लोग जान गंवा चुके हैं। घटना है राजस्थान जोधपुर की, जहां परिवार तो शादी की बारात रवाना होने के लिए निकल रहे थे, लेकिन वो बारात के सारे लोग जो एक साथ खड़े थे, पास में ही हलवाई काम कर रहा था, मिठाइयां बन रही थी, गैस की टंकियां फट जाती हैं एक के बाद एक, 6 टंकियों में ब्लास्ट होता है और उससे ये घटना घट जाती है। इसीलिए हमेशा जिंदगी में सावधानी और सेफ्टी सुरक्षा बहुत जरूरी है, राइट। अगला अपडेट देखिए, जापान सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि बच्चे पैदा करने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल जापान में युवाओं की जनसंख्या काफी कम हो रही है और यहाँ तक की पॉपुलेशन भी उल्टी कम हो रही है, बढ़ने के बजाय। ज्यादातर दुनिया के देशों की पॉपुलेशन जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जापान में कम हो रही है। 2021 में तो हालात ये थे कि पैदा होने वालों से ज्यादा थी मरने वालों की संख्या। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए जापान सरकार ने अपने देशवासियों को घोषणा की कि आप बच्चे पैदा करें, 3 लाख रुपए मिलेंगे हर बच्चे पर। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर खबर है कि बांग्लादेश से एक भी टेस्ट अब तक भारत नहीं आ रहा। 2 मैचों की सीरीज आज से शुरू होगी। वहीं 23 दिसंबर को कोच्चि में IPL का मिनी ऑक्शन होगा। 405 खिलाड़ियों की लगेगी बोली, 87 स्टॉक खाली, 19 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की कोशिश भी की जा रही है। इस्लामी देशों के संगठन ने कहा कि हमारा प्लान तैयार है, लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया? भारत बोला कि दखल अंदाजी ना करें, हमारा मैटर हम सुलझा लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का 14 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण गोवा में भी आपको कुछ छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे देखिए, कांगो की राजधानी किसानसा में भारी बारिश अभी मौत का सैलाब बना रही है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से पिछले 24 घंटों में यहाँ 50 लोगों की जान चली जाती है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने के भाव में 8 रुपए की मामूली गिरावट आई और अभी 54,534 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड प्राइस चल रहा है और चांदी 82 रुपए की तेजी के साथ 68,267 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। अच्छा, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो मात्र 114 नए केस सामने आए, जबकि 175 तो ठीक भी हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 3,845 रह चुकी है। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। गेट एग्जाम 2023 पर खबर आ रही है। IIT कानपुर ने गेट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया। 4 से 12 फरवरी तक एग्जाम होगा। इससे पहले आप पोर्टल पर जाकर 180 मिनट का मॉक टेस्ट
दे सकते हैं। वह देखिए राहुल गांधी से मिले राजस्थान के बेरोजगार, बोले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में शिथिलता दे सरकार। गहलोत से नाराजगी भी जताई। और राजस्थान में RS मेन एग्जाम 2021 में रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असफल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया। वही देखिए उत्तर प्रदेश में PET एग्जाम पर खबर आ रही है। अभ्यर्थी अब 100 रुपए शुल्क देकर प्रश्न पर 12 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। UGC में 7 साल में अब पूरी करनी ही होगी ग्रेजुएशन। 4 वर्षीय डिग्री वाले सीधे PhD भी कर सकेंगे। ये ग्रेजुएशन के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अच्छा, वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अब 6755 पटवारी के पदों पर भर्ती निकली है। 5 जनवरी से ही युवा आवेदन कर पाएंगे। 15 मार्च को इसकी परीक्षा भी होगी। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर ज्यादा जानकारी आप कर्मचारी चयन मंडल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, peb.mponline.gov.in पर। ओके, चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अपराधी दुस्साहस करेगा तो अंजाम भुगतेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा और मंत्रोच्चारण करते हुए मेडिटेशन भी किया। वहीं 17 दिसंबर को चलेगी मुजफ्फरपुर SMV बंगलुरु स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज शिवकी स्टेशन रूट से होगा इसका संचालन। गोरखपुर में 15 जनवरी को मनेगी मकर संक्रांति। गोरक्ष पीठ के प्रधान पुरोहित बोले ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र पुणे में देखिए आप, माहौल बिगड़ गया। कल छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी के विरोध में पुणे बंद रहा। दोपहर 3 बजे तक बंद रही सभी दुकानें, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जरूर खुले रहे। किसानों के लिए एक और खबर आ रही है कि देश के किसानों को मिलेंगी आलू की 3 नई किस्में। CPRI शिमला के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। बीज बनने में लगेंगे 3 साल, लेकिन किसानों को ये अच्छा मुनाफा भी देगी। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरे होने की बदलाव की कुछ 20 तस्वीरें आप देख सकते हैं। साल भर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 7 करोड़ भक्त पहुंचे। 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा भी आया। जय काशी बाबा की। अच्छा, वहीं मुंबई से मस्कट जाना अब आसान होगा। विस्तारा कंपनी ने शुरू की डेली नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कमान संभालेंगी महिला अफसर। LG ने चीफ सेक्रेटरी को जारी किए इस तरह के आदेश। दिल्ली के मुख्य सचिव के आदेशों के बाद 6 महिला सब रजिस्ट्रार नियुक्त की गई थी और अब इनकी संख्या 22 की जाएगी, क्योंकि LG के आदेश के बाद दिल्ली में सभी SR अब महिलाएं अफसर ही होंगी। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है, अब ऑनलाइन होगा गाड़ी का ट्रांसफर। OTP से क्रेता और विक्रेता का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश इंदौर परिवहन विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला जाएगा। अब नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज नाम रखा जाएगा, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर। वह देखिए दोस्तों, आप पूरे परिवार के साथ आप फैमिली एंटरटेनमेंट का मजा ले पाएंगे। एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्टोरी डेक। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी फैमिली शो वाले कंटेंट, फैमिली शो वाली वेब सीरीज, मूवीज देखने को मिलेगी, यानी कि अश्लील या उस तरह की सामग्रियां जो अभी अपन दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर जनरली देखते हैं, उस तरह के नॉनवेज कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में लाखों जनधन खाते डुप्लीकेट हैं। बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि जितने भी डुप्लीकेट जनधन अकाउंट हैं उन सभी पर बैन लगाए जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक राज्य में 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी धान की खरीद। 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे किसान भाई लोग। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बनेगा रक्षा, एरोस्पेस और हेल्थ केयर सेक्टर का केंद्र। 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आजकल विदेशी दौरा भी कर रहे हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है। वही देखिए, विदेशी मुद्रा की बरसात कराएगा सूखे में उगने वाला बाजरा। जरिया बनेगा इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस पर भी फोकस रहेगा। किसान भाई लोगों को कम बारिश में अधिक फसल की पैदावार कैसे मिले, इस पर। अच्छा, अगला अपडेट आना, पंजाब में छात्रों के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। अब हर स्कूल में तैनात होंगे मेंटर। पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूल में मेंटर लगाए जाएंगे, मतलब मार्गदर्शक। अच्छा, साथ ही देखिए हरियाणा सरकार का भी एक और बड़ा फैसला। RWA के प्रस्ताव वाली कॉलोनियां ही होंगी वैध। शर्त में राहत देने की तैयारी भी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, मैं देखिए मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट का यह कहना है कि खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के मामले को लेकर उम्र सीमा 21 साल से कम आयु के आवेदक से संबंधित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और इसके अलावा एक और सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर नया नियम देखिए। अब महिलाओं के साथ अगर किसी भी तरह का अपराध किया तो आपको नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग की तरफ से भर्ती के ये नए नियम बनाए गए हैं। किसी भी महिला अपराध वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।